welcome or welcome back to my channel. I hope you guys are good and enjoying these golden days of the school. So I am Sheetal and you are watching Talkie She. So इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ how to score 90% and how I score 90% in 10th class, जो कि पिछले साल के पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया था. So I score 90.2% and ये रहा, देख लो, ठीक है. एंड मैं चाहती हूँ कि जिस टाइम पे मेरे को ज़रूरत थी बहुत सारी चीज़ों की, इस टाइम कोई नहीं था बताने के लिए, लेकिन आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल गाइज. तो मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ कि हाउ टू स्कोर 90%. एंड देखो 10th क्लास बहुत आसान है, जस्ट चिल मारो 10th क्लास में, बिकॉज इट्स जस्ट 10th क्लास, ठीक है. 11th में आने के बाद बहुत दिमाग खराब होगा, काइंडा ऐसे बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है यहाँ पे 10th क्लास को, बट ये कुछ नहीं है 10th क्लास. आप पढ़ोगे रोज तो हो जाएगा. सो बिना देरी के हम वीडियो के पास चलते हैं. एंड क्या मेक श्योर दैट यू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. सो लेट्स गो. पहली चीज़ जो आपको एकदम मेन रखनी है वो है कंसिस्टेंसी. या आई एम नॉट गिविंग अ ज्ञान एंड ऑल कि भाई तुम्हें रोज पढ़ना है. मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ. देखो, दो इंसान है जो स्टार्टिंग से लेकर भी पढ़ रहा है एंड दूसरा इंसान है जो लाइक लास्ट के टाइम पढ़ रहा है. तो ऑब्वियसली आउटपुट इनपुट कौन सा दे रहा है? वो इंसान ना. वो 2 घंटे रोज पढ़ रहा है और वो लास्ट के टाइम क्या कर रहा है? नथिंग एल्स. सो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है. आपको रोज पढ़ना है, पढ़ो रोज. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना सब कुछ छोड़ दो. ये आई नो आपके पास भी प्रेशर होगा एंड जिनको सो आप डेली पढ़ो. हाँ, कुछ दिन मिस हो जाते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग यार. मिस होना बहुत नॉर्मल थिंग है. मैंने ऐसा नहीं कि मैंने रोज पढ़ा, ठीक है. बट जहाँ जैसे मैं किसी बर्थडे पार्टी में चली गई या जिस दिन मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, घर पे कोई गेस्ट आ गया वगैरह कुछ भी हो गया, तो मैं क्या कर लेती थी उस दिन रात के टाइम आधे घंटे कुछ नहीं तो सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन रीड कर लेती थी. एनसीईआरटी की रीड कर लो तो हाँ, मे बी किसी दिन आपको पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप इतने थक गए हो या किसी दिन प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, आपने करा ही नहीं, तो इट्स ओके. बट रोज रोज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आपको पढ़ना रोज है. आप जितने भी लोगों से मिलोगे जिन्होंने 80+ स्कोर किया, 85+ स्कोर किया है, वो रोज पढ़ते थे. और सीबीएसई ऐसा पेपर नहीं बना रहा है कि आप 10 दिन पहले पढ़ के ले आओ अच्छे मार्क्स. नहीं हो सकता. सो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको रोज पढ़ना है. रोज का मतलब समझो, आप 1 घंटे पढ़ो, रोज पढ़ो, ठीक है. आपको पढ़ना रोज है. हाँ, मैं मानती हूँ कुछ चीजें आप नहीं कर पाते, दैट्स वेरी नॉर्मल. तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, आपको रोज पढ़ाई करनी है. एवरी डे आपको पढ़ना है, ठीक है. आपको ऐसा नहीं करना कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ रहा, परसों पढ़ना रोज है. आप 1 घंटे 2 घंटे पढ़ो. पढ़ना इज बहुत इंपॉर्टेंट. रोज पढ़ना है आपको एंड यू विल गेट द रिजल्ट. कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज होती है. मैं नहीं मानती थी. मैं ऐसी टॉपर, मैं अपने आपको टॉपर नहीं मानती, बट ठीक है. मेरे भी 9th में कितने परसेंटेज आए थे? 83% आए थे मेरी 9th में. मैं कोई टॉपर नहीं हूँ. टॉपर कोई डिफरेंट चीज नहीं करते, वो बस रोज पढ़ते हैं. रोज पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप रोज पढ़िए, आपको फर्क अपने आप दिख जाएगा, अपने आप दिखेगा, ठीक है. रोज पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ ले रहे हो. क्वालिटी कंटेंट, ठीक है. ठीक. अब हम सेकंड थिंग की बात करते हैं, ट्रस्ट योर टीचर. या अब पता क्या होता है, 10th में आने के बाद आपके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि आप लोग पगला जाते हो. क्या इस टाइम में मैं भी थी. तो ट्रस्ट योर टीचर्स यार. आप पहले एनालाइज करो कि आपको कौन सी टीचर का समझ में आ रहा है. देखो, ये चीज तो आई नो पहले करने की चीज है, आप स्टार्टिंग करने की चीज है, बट अगर आप नहीं करते तो गो एंड एनालाइज दिस कि आपको कौन से टीचर्स के समझ में आ रहा है. उन सब टीचर्स को आप नोट बनाओ कि आपको किसका सबसे ज्यादा जल्दी समझ में आ रहा है. एंड ट्रस्ट, ब्लाइंडली ट्रस्ट करो. आई नो कोई ना कोई ट्यूशन जाता होगा या किसी ने बैच ले रखा होगा, तो सिंपल सी बात यह है कि ट्रस्ट योर टीचर्स. आपके टीचर ये कह रहे हैं कि ये करो, तो देन डू इट. करो, करने के लिए कहा है तो करो. मैंने अपने टीचर्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था कि भाई अब मैं बस इनके भरोसे हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है. मैं कोई ऑनलाइन कोचिंग नहीं थी एक्चुअली. मैं कोई ऑफलाइन कहीं नहीं गई. मैं एक बार भी ऑफलाइन नहीं गई. मैंने कोई गाइड यूज नहीं करी. ऑलवेज ट्रस्ट माई टीचर्स, देयर नोट्स एंड दैट्स ऑल. आई एम इन द उड़ान बैच 2025 के पीडब्ल्यू के बैच में थी मैं, ठीक है. एंड देयर वेरी गुड, वेरी गुड. ट्रस्ट योर टीचर्स फर्स्टली एंड ब्लाइंडली ट्रस्ट करना. उन्होंने कहा करो तो करो, ठीक है. साफ बात है. आपको टीचर, बिकॉज देखो आप जिसको भी ट्रस्ट करो, नॉट गिविंग स्पेसिफिक टीचर्स नेम, आपको जिसका समझ में आ रहा है उसको ट्रस्ट करो. समझ उसका आना चाहिए जो आपको एकदम क्लियरिटी से पढ़ाए, डिटेल में पढ़ाए, उस टीचर को आपको ट्रस्ट योर टीचर्स फर्स्ट, ठीक है. और ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है. जो वो कह रहे हैं वो करो. 2-3 दिन आपने एक चैप्टर यहाँ से पढ़ लिया, वहां से पढ़ लिया, नहीं. एक चैप्टर एक जगह से पढ़ो लेकिन ढंग से पढ़ो. दैट्स द एक चैप्टर एक जगह से पढ़ो लेकिन ढंग से पढ़ो. जो उस टीचर ने कहा कि हाँ इस चीज के बाद आपको ये लेक्चर करना है या इस चीज के बाद आपको इतने क्वेश्चन करने, करो. टीचर्स को ट्रस्ट करो. और हर जगह मत जाओ यार, यहाँ से भी ले लो, यहाँ से भी लो, नहीं. एक जगह से पढ़ो. एक जगह एक टीचर को पकड़ लो एंड कह दो कि हमने आपको अपने पर छोड़ दिया. दैट्स इट, ठीक है. मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहती हूँ. सो या लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे. देखो यार, बहुत जरूरी बात क्या होती है ना, व्हाई. यस, व्हाई यू वांट टू स्कोर. जो भी आप स्कोर करना चाहते हो, 80, 85, 90, व्हाई यू वांट टू स्कोर. देखो मेरे पास ना 1000 ऑफ रीजन टू स्कोर 90%. मेरे को ना अंदर से था. मेरा 9th में ना बहुत ही गंदे वाले मार्क्स आए थे, ठीक है. मेरे पेरेंट्स बहुत डिसअपॉइंटेड थे. मैं खुद बहुत डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करती इतने मार्क्स, बिकॉज बहुत कम मार्क्स आए थे. मैं जितनी पढ़ाई कर रही थी उससे बहुत कम मार्क्स आए थे. आई वाज द एवरेज स्टूडेंट एंड ऑल, ठीक है. तो वाई आपका क्लियर होना चाहिए. अगर आपका वाई क्लियर है देन यू, क्योंकि देखो वाई भी इस हिसाब से क्लियर होना चाहिए. पता है, इस पूरे साल में आपको बहुत बार मन करेगा छोड़ो यार, नहीं हो रहा, नहीं करूंगी यार, छोड़ो. बट वो होता है ना अंदर में कि नहीं यार लाना है. देखो आई एम नॉट हाइपिंग 10th क्लास. दो चैप्टर है गिन के, 2 पढ़ी का सिलेबस है. आई एम टेलिंग यू 11th में आओगे ना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाने वाला है. आई एम साइंस स्टूडेंट, बायो स्टूडेंट, पूरा दिमाग खराब हो जाएगा. आपके बायो के 5 चैप्टर होंगे, पूरी बुक है 19-20 चैप्टर है. केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं, बट यहाँ पूरी केमिस्ट्री की 2 बुक है. और 10th की पढ़ाई बिल्कुल मैटर नहीं करती 11th में. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एफर्ट नहीं मारोगे. आपको एफर्ट मारना है, बिकॉज 11th में आकर ना आपको वर्किंग आपके स्टडिंग आवर्स बनाने पड़ेगे. अगर आप 10th में 2 था, मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था 90% लाना, बहुत ज्यादा. अगर मैं 90% नहीं लाती तो शायद मैं ये वीडियो में नहीं डाल रही थी, ठीक है. क्योंकि मेरा हालत ही ऐसी थी, तो मैं दिन रात पढ़ा करती थी. एंड इस चीज़ के बारे में टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करनी है इसके बारे में. एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में भी करूँगी इस चीज़ के बारे में बात. सो आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि वाई यू वांट टू स्कोर दैट. आपको वाई बिल्कुल, मैंने अपनी कॉपी में लिटरली लिख रखा है कि मुझे 90% क्यों स्कोर करना है.
मुझे मैं नहीं कह रही मैं बहुत बड़ी चीज कर ली, अचीव कर लिया ना ब्रो, क्या है 10th का सिलेबस, कुछ नहीं है 11 के सामने, ठीक है। तो आई एम सेइंग दैट कि भाई आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद एवरीथिंग विल बी करेक्ट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो मेरी क्लास में अभी जो बच्चों ने अभी रिजल्ट आए, प्रेजेंटेशन का नाम दे रही हूँ इसको, आपको पेपर में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, आपको लिखना आना चाहिए। यू सच में देखो, जो बच्चे लिख नहीं पाते ना उनके मार्क्स नहीं आ पाते। आपको पता है इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, आपको नॉलेज पूरी है, बट अगर आपको लिखना ही नहीं आता है आपके मार्क्स चले गए। देखो कहते हैं ना राइटिंग मैटर नहीं करती ना, राइटिंग नहीं मैटर करती। अगर आपकी बहुत ज्यादा खराब ना हो, आपको लिखने का पैटर्न ही ना पता हो, आपको टाइम मैनेजमेंट ही ना आता हो, तो नहीं कर सकते तुम स्कोर। देखो रियलिटी यही है, बहुत लोग कहते हैं माई राइटिंग गंदी, नॉट मैटर, गंदी है ठीक है, बट इतनी तो होनी चाहिए इंसान को समझ आ सके ढंग से, बिकॉज वहाँ पे टीचर्स को जल्दी होती है कि भाई जल्दी 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 करना यार अपना। तो भाई साफ बात यह है कि आपको प्रेजेंटेशन करनी आनी चाहिए पेपर की। मैंने जो पेपर की प्रेजेंटेशन करी है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी प्रेजेंटेशन करने के लिए, आपको एनसीईआरटी की लाइन लिख के आनी पड़ेगी। एनसीईआरटी से मत भागो, एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी से कुछ आएगा? यस आएगा, क्यों नहीं आएगा? बेसिक से स्टार्ट करोगे तभी तो एडवांस पे जाओगे यार। तो एनसीईआरटी इज वेरी बेसिक। आप साइंस के पेपर में 92 आए थे, एंड क्या मैंने सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन छाप रखी है, वहाँ पे जहाँ जाके मैंने एनसीईआरटी ही छाप रखी है। मतलब ऑब्वियसली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया था, बट या आपको हाईलाइट करना है कि आपको इंप्रेसिव पेपर लिखना है, प्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मत छोड़िए ना एनसीईआरटी को। बहुत लोग एनसीईआरटी को हल्के में ले लेते हैं कि यार ठीक है ना। मैथ्स के बारे में नहीं कहूँगी, मैथ्स के एनसीईआरटी से तो कुछ नहीं आता, आई एम डैम श्योर, बहुत गंदा पेपर आता है मैथ्स का, ठीक है। तो मैं साइंस के बारे में बता रही हूँ, मेनली एसएसटी के बारे में बता रही हूँ। एसएसटी में एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ मैंने तो बहुत कमी पढ़ी थी, मतलब पढ़ी थी मैं, आपको मैं जरूर दिखाऊंगी, और हर एक सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर मैं आपको लाने वाली हूँ एक वीडियो, तो उसके लिए आपका सपोर्ट भी बनता है। तो वो तो मैं नहीं बोलूँगी, अब तुम्हारी मर्जी है। हाँ तो आपको एनसीईआरटी अपने एकदम टॉप पे रखनी है, एनसीईआरटी करके ही जाना है, बिना करे मत जाना। प्रेजेंटेशन टिप्स आपको पूरी यूट्यूब में मिल जाएगी, मैं खुद आके दूंगी आपको प्रेजेंटेशन टिप्स, क्योंकि बहुत मैटर करती है। आप ऐसे मत सुनो कि मैटर नहीं करती है, प्रेजेंटेशन टिप्स मैटर करती है बहुत, कीवर्ड मैटर करते हैं, हाईलाइटिंग पॉइंट्स मैटर करते हैं। टीचर की नजर है ना उस कीवर्ड के ऊपर ही होती है कि भाई बच्चा वो चीज मेंशन कर रही है, उसने सब आसपास की बात मेंशन करी है, बट वो चीज क्यों नहीं है, मार्क्स वहां कट जाते हैं, ठीक है। तो ये है चीजें जिसपे आपको ध्यान रखना है। मैंने 5 चीजें आपको बताई हैं, एंड पता है ये एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। तो या आई होप यू गाइस विल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू प्लीज लाइक सब्सक्राइब शो, एंड आई होप कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छा है। अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मेरी थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन हो तो मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे टाइम में कोई नहीं जिया, दीदी वॉज देयर टू गाइड अस, है ना। तो आई वांट टू गाइड अस यू गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।